दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 6 है, जिसमें मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इसमें जो पनिशमेंट है वो फांसी तक का प्रावधान है, उम्र कैद भी होती है इसके अंदर, और जो सजा है 20 साल तो होती ही होती है। तो इसमें जो ये सजाएं हैं ये कैसे सजा दी जाती है और साथ में ही पॉक्सो एक्ट से निकलने के तरीके क्या है, पॉक्सो एक्ट क्या कहता है सेक्शन 6 के बारे में, कब ये सेक्शन 6 लगेगा, कब ये सेक्शन 6 नहीं लगेगा, क्या क्या चीजें हमें समझनी चाहिए केस को प्रेजेंट करने से पहले कोर्ट में, जो आईओ ने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें क्या क्या कमियां हो सकती हैं। दोस्तों आईओ की इन्वेस्टिगेशन इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? ये पूरा का पूरा जो केस है वो बेस होता है बच्चे की गवाही पर। बच्चे ने गवाही कैसे दी और अगर मेडिकल में कुछ आ गया फिर तो बात ही खत्म हो गई। इसमें बहुत सारी चीज देखी जाती है। कई बार बच्चे की गवाही अच्छी नहीं होती, यह दिखता है कि बच्चे की गवाही टूट चुकी है, अब इजीली बेल मिल जाएगी, सजा नहीं होगी, बरी हो जाएगा आदमी। इतने में ही उसकी मदर फादर चीजों को रियल करके सामने ले आते हैं और इतनी ज्यादा सीरियस तरीके से केस को प्रेजेंट कर देते हैं कि उसके आधार पे भी सामने वाले को सजा हो जाती है। इन सब चीजों को आपको जानना चाहिए। बेल 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 नहीं करना चाहिए। बेल से ज्यादा खास करके सेक्शन 4 और सेक्शन 6 में आपको यह देखना चाहिए कि बेल तो मैं ले लूंगा, क्या केस जीत पाऊंगा। मान लीजिए आपकी उम्र है 30 साल, सजा हो गई 20 साल की, मतलब 50 साल। कैसे? पूरी जिंदगी जेल में ही काटने का इरादा है क्या? इसीलिए मैं बोलता हूं केस को अच्छे से प्रेजेंट करो। बेल तो हो ही जाएगी, लेट सवेर बेल आपकी हो जाएगी, पर केस को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया सजा जरूर होगी। पॉक्सो में मैक्सिमम लोगों को सजा होती है। इसका अगर आप रेशो निकालोगे बहुत हाई रेशो है सजा होने का। आप लोग ट्रायल पर ध्यान नहीं देते हो, यही बहुत बड़ा कारण है, या फिर आपके वकील साहब केस को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए तो भी सजा हो जाएगी। तो आगे जानते हैं हम सेक्शन 6 क्या क्या बोलता है। ज्यादा कुछ जानने के लिए सेक्शन 6 पॉक्सो के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, आप पर कोई केस मुकदमा हुआ है, इस तरह के पॉक्सो के सेक्शंस का वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखना। सेक्शन 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6 बोलता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पनिशमेंट सेक्शन 6 में दी गई है। और क्या बोलता है सेक्शन 5, वो अलग से है। सेक्शन 5 में कुछ चीजें हैं, उन बातों को आप समझिए। एक तो बोलता है परिस्थिति में। परिस्थिति क्या थी? अकाल पड़ गया, महामारी फैल गई या कहीं भगदड़ मच गई, जैसे कि आपदा आई थी केदारनाथ में, तो वो भी एक आपदा थी। ऐसे में कोई अगर बेनिफिट उठाता है ऐसे बच्चे का, तो ये भी आता है सेक्शन 6 में। बच्चा ये बोलता है कि मेरे साथ इन अंकल ने, या फिर लड़के लड़की का रिलेशन होता है कई बार, मतलब वो किसी अपने अंकल से ही, किसी दूर के भाई से ही, या फिर जो भी रक्षक जब भक्षक बन जाए, इस तरह कुछ आप सेक्शन 6 को समझ सकते हैं। जब किसी बच्चे की कस्टडी आपके पास है या बच्चा आप पर भरोसा करता है, पेरेंट्स भरोसा करते हैं, फैमिली मेंबर हो, ऐसे में किसी ने ऐसे कृत्य कर दिया एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का, तो ये सेक्शन 6 में आ जाता है। बच्चा बोलता है इन अंकल ने मेरे साथ जो भी कुछ किया, मतलब मान लो कि रक्षा भक्षक नहीं हुआ, कोई अननोन था, पर 3-4 बार किया, तो रिपीटेड जो चीजें हो रही हैं ये भी सेक्शन 6 में आएगी। तो ये सब चीजें, मान लीजिए किसी पुलिस वाली कस्टडी में कोई है, हॉस्पिटल में कोई है, मतलब कभी भी बच्चा कस्टडी में हो, बच्चा ट्रस्ट में हो, ऐसे मामलों में सेक्शन 6 लग जाता है। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मामला आता है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मामला 4 में जाता है, उसकी डेफिनेशन 3 में मेंशन है। अब ये जो मामला आया सेक्शन 6 का, सजा के बारे में जानिए। सजा कम से कम 20 साल तो है ही, उम्र कैद तक हो सकती है और फांसी भी दी जा सकती है। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, आप कहीं मैं पढ़कर दिखाता हूं इसको। इसमें लिखा हुआ है whoever commit the aggravated penetrative sexual assault shall be punished with the rigorous imprisonment। कठोर कारावास। पत्थर तुड़वाते हैं ना फिल्मों में, देखते हो, पत्थर तुड़वाएंगे सामने वाले से, काम करवाएंगे और पैसे भी देंगे, आप बोल रहे हो कभी, तो इसमें इम्प्रिजमेंट मिलती है, रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 20 years, जो 20 साल से कम नहीं होगी सजा, और जिसको आगे बढ़ाकर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ किया जा सकता है। अब लोग आप पूछते हो सर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तो 14 साल का होता है, तो सर हमारी जल्दी बेल हो जाएगी, जल्दी बाहर निकल। किसने बोला आपको? ये लिखा तो है साफ साफ। जो नेचुरल जिंदगी जो होती है, जो नेचुरल लाइफ, पूरी जिंदगी की बात की जा रही है, डेड बॉडी बाहर आएगी, इसी को बोलते हैं इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। और इसी सजा को बढ़ाकर आगे डेथ तक में कन्वर्ट किया जा सकता है और बच्चे को कंपनसेशन मिलता है, पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, और आपके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इन बातों को बिल्कुल ना भूलें जब पॉक्सो केस को लड़ रहे हो, खास करके सेक्शन 6 को। डरा नहीं रहा हूं, सच बोल रहा हूं जो लिखा हुआ है। और जो पॉक्सो के अंदर सेक्शन 6 में सजाएं जो होती हैं
मैक्सिमम लोगों को सजा होती है। काफी कम लोग हैं जिनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं आता। या फिर ये मान लीजिए बच्चे गवाही तक गलत हो रखी है, बच्चे की गवाही पर भरोसा ही नहीं हो रहा जज साहब को, तो ऐसे में बरी हो जाते हैं लोग। पर अगर गलती से मेडिकल थोड़ा सा भी मैच अगर हो गया ना, या थोड़ा सा ही मेडिकल बच्चे का आ गया, तो सजा ही होगी। इसमें 20 साल तो कम से कम सजा है। तो इन बातों को ध्यान रखें। प्रिजम्पशन आपके अगेंस्ट है सेक्शन 29 का। साथ में बच्चा जब भी चाहे अपनी गवाही को पलट सकता है, बदल सकता है। सेक्शन 22 बोलता है ऐसा। सेक्शन 35 क्या बोलता है, जो बच्चे की जो गवाही है, मतलब जैसे ही कॉग्निजेंस ले लिया गया, 30 दिन में बच्चे की गवाही करा दो, 1 साल में ट्रायल खत्म कर दो, ये भी बोलता है यही कानून। तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। बेल तो आपको मिलेगी, बेल के लिए फाइट भी करो, पर उससे ज्यादा अपने ट्रायल पर ध्यान दो। ट्रायल पर ध्यान दोगे, बेल आप ले लोगे, बाहर आप आ गए साल 2 साल के बाद, उसके बाद सजा होगी 20 साल की। उसके बाद क्या करोगे आप? फिर हाईकोर्ट जाओगे, 10 साल तो फिर भी काट के बाहर निकलोगे। तो बेहतर है केस को अच्छे से प्रेजेंट करें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। वकील साहब से मिलो और पूरे केस के एक एक पेपर का ज्ञान आपके वकील साहब को होना चाहिए, ताकि जब कोर्ट में केस को प्रेजेंट करें, और आप अगर कोर्ट में जाकर वकील साहब कोर्ट में केस को प्रेजेंट करो, क्योंकि वकील की इमेज सब कुछ है। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और अपनी बात को अच्छे से रखने में सक्षम हो जाओगे। कभी भी जज साहब के सामने आपको जब क्रॉस करना है, सवाल जवाब करने हैं, जज साहब के दबाव में नहीं आना चाहिए, पीपी साहब के दबाव में नहीं आना चाहिए। आपका काम है अपने केस को अच्छे से प्रेजेंट करना, अपने क्लाइंट को बाहर निकालना। उसने क्या किया और क्या नहीं किया वो एक बात की बात है। अपने देश में सभी को फेयर ट्रायल का अधिकार है, सबको अधिकार दिया जाता है और सब अपने ट्रायल को सही से प्रेजेंट भी करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ था जो सेक्शन 6 में बताया गया। आप कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कुछ भी सवाल दिल में है, सवालों को पूछिए। कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सजेशंस दीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो बताइए। ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।